डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे अमाउंट ऑफ वाटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो देखेंगे कि अमाउंट ऑफ वाटर, कोई सॉयल है, अगर सॉयल का सैंपल है या कोई फील्ड है, वहाँ से सॉयल के सैंपल को उठाएंगे और उस सॉयल सैंपल से हम क्या निकालेंगे, अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ वाटर आज हम कैलकुलेट करेंगे किस तरह से मिट्टी निकालते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर कैलकुलेट करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि एक पर्टिकुलर डिप्लीशन ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर है, यानी कि वाटर की एक पर्टिकुलर कमी होने के बाद किसी भी क्रॉप को इरिगेशन देना होता है। ठीक है, इसीलिए हमें क्या निकालना जरूरी है, अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि मिट्टी में नमी की मात्रा कितनी है। तो अमाउंट ऑफ वाटर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास हम तीन प्रकार से अमाउंट ऑफ वाटर कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि पहला होता है वेट बेसिस, यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर किसके बेसिस पर देखते हैं, वेट बेसिस, है ना, वेट बेसिस। और दूसरा हम देखेंगे अमाउंट ऑफ वाटर ऑन वॉल्यूम बेसिस। और हम देखेंगे नेक्स्ट अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ बेसिस। ठीक है, तो हमारे पास तीन प्रकार से हम अमाउंट ऑफ वाटर सॉइल में कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद हम अगर वाटर की कमी है एक पर्टिकुलर लेवल के बाद, तो वहाँ पे हम इरिगेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो हम पहला देखते हैं अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द वेट बेसिस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वेट बेसिस आएगा जो कि परसेंटेज में होगा, किसमें होगा, परसेंटेज में। ओके, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम फील्ड से लेंगे सॉइल को। ठीक है, तो फील्ड से लेंगे सॉइल को, तो क्या होगा, वेट ऑफ द सॉइल उसका लेंगे, हम वेट करेंगे उसका, तो वेट ऑफ द सॉइल, ठीक है ना, वेट ऑफ सॉइल यानी फ्रेश वेट ऑफ द सॉइल लेंगे। क्या लेंगे, फ्रेश वेट ऑफ द सॉइल लेंगे, यानी कि हम सॉइल को जैसे ही मिट्टी लाएंगे उसका हम वेट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम माइनस करेंगे, किसमें माइनस करेंगे, ओवन ड्राई वेट ऑफ द सॉइल। किसमें करेंगे, ओवन ड्राई वेट ऑफ सॉइल, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, ओवन ड्राई वेट ऑफ द सॉइल से। ठीक है ना, ओवन ड्राई वेट ऑफ सॉइल से इंटू कर देंगे 100। जब इंटू 100 कर देंगे हम, तो किसमें आ जाएगा वैल्यू, परसेंटेज में आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पहला तो हमने जो सॉइल सैंपल फील्ड से लिया वो क्या कहला गया, हमारा फ्रेश वेट ऑफ द सॉइल कहला गया। ठीक है, माइनस करते हैं हम ओवन ड्राई वेट से। ओवन ड्राई वेट कैसे निकालेंगे हम, तो जब सॉइल सैंपल हम लाएंगे तो उसको लगभग 36 से 48 घंटे के लिए हमें ओवन में रखना होता है। और ओवन का टेम्परेचर कितना होगा, 105 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो 105 डिग्री सेंटीग्रेड ओवन के मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए हम ओवन में रखते हैं 36 से कितने घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए मिट्टी के सैंपल को। और इसके बाद उसको निकाल के हम उसका क्या ले लेते हैं, वेट ले लेते हैं। जब हम उसका वेट ले लेते हैं यहाँ पे, तो वेट लेने के बाद क्या निकल आता है, हमारा अमाउंट ऑफ वाटर निकल आता है। फ्रेश वेट है सपोज दैट, तो फ्रेश वेट हम जब माइनस कर देंगे ड्राई वेट, तो क्या निकल आएगा, वाटर कितने इवेपोरेट हुआ उसका, जब उसके बीच में गैप आ जाएगा, यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर निकल आएगा। अब उसे हमें परसेंटेज में निकालना, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ओवन ड्राई वेट ऑफ द सॉइल से। ठीक है, जब ओवन ड्राई वेट ऑफ सॉइल यानी कि जो सूखी हुई मिट्टी हमारी है उससे हम डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, अमाउंट ऑफ द वाटर ऑन द बेसिस ऑफ द वेट, यानी कि वेट बेस ऑफ द वेट के बेस में। ठीक है ना, और एक परसेंटेज वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अमाउंट ऑफ द वाटर ऑन द बेसिस ऑफ द वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम बेसिस देखते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम बेसिस निकालने के लिए हमें सेम वेट बेसिस को किसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बल्क डेंसिटी के साथ। ठीक है, तो वॉल्यूम बेसिस निकालने के लिए हमें वेट बेसिस को, वेट बेसिस, एक मिनट, इसको हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ वाटर ऑन वेट बेसिस, परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन वेट बेसिस, वेट बेसिस, ये कहाँ से आएगी वैल्यू, यहाँ से आएगी वैल्यू। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, बल्क डेंसिटी के साथ। ठीक है, BD, यानी कि
बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी मैंने पिछली क्लास में बता दिया था आपको कि कैसे निकालते हैं बल्क डेंसिटी, ठीक है। तो बल्क डेंसिटी में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बेस में आ जाएगा, वॉल्यूम बेसिस में आ जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए एक बार। अब देन हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ द वाटर ऑन द बेसिस ऑफ द डेप्थ, यानी कि डेप्थ बेसिस में हम निकालेंगे, ठीक है। तो डेप्थ बेसिस निकालने के लिए क्या करेंगे, डेप्थ किसमें दिया रहता है, सेंटीमीटर दिया रहता है, ठीक है। तो सेंटीमीटर के बेस से हम निकाल सकते हैं कि मीटर के बेस से निकाल सकते हैं, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी मतलब यहाँ पे होता है, मतलब जो वैल्यू हमारी वॉल्यूम बेसिस में आती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, डेप्थ के साथ, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं डेप्थ के साथ। तो अमाउंट ऑफ वाटर ऑन वॉल्यूम बेसिस इनटू डेप्थ को हम भी नोट करते हैं। तो इसके वजह से क्या निकल आएगा हमारा, इसके वजह से क्या निकलेगा कि वाटर कंटेंट इन द सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ द डेप्थ, ठीक है। तो इतना आप लोग मुझे नोट करिए, इसके बाद इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक। नोट कर लिया। तो एक न्यूमेरिकल पहले नोट डाउन करेंगे। कोई सॉइल सैंपल सपोज क्या है, सॉइल सैंपल हमने फील्ड से लिया, ठीक है। और जो सॉइल सैंपल हमने लिया तो उसमें जो वेट ऑफ द सैंपल, यानी कि वेट ऑफ द सैंपल, वेट मतलब क्या हुआ, जो हम गीली मिट्टी लाए हैं, जैसे मॉइस्चर है, जिसका मॉइस्चर हम निकालना चाहते हैं, उसका हमने क्या किया, वेट ले लिया, यानी कि वजन ले लिया। तो वजन कितना है इसका, 240 ग्राम है। कितना है, 240 ग्राम। और इसका ओवन ड्राई वेट ग्राम कितना है तुम्हारा, ओवन ड्राई वेट ऑफ सैंपल। ओवन ड्राई वेट कैसे निकाला हमने, 105 डिग्री सेंटीग्रेड में हम उसको 36 से 48 घंटे के लिए रख दिया। तो जब रखने के बाद हमारी क्या हुई, जो इसमें वाष्प थी, यानी कि नमी थी, वो क्या हुई, सूख गई। और नमी सूखने के बाद हम उसका फिर दोबारा से क्या करते हैं, वेट करते हैं। तो नमी जब सूखेगी तो इससे तो कमी आएगी नमी, यहाँ पे इसका वेट कमी आएगा इससे। तो इसका वेट हम क्वेश्चन में ले रहे हैं 200 ग्राम, ठीक है। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसके बाद हम नेक्स्ट ले लेते हैं बल्क डेंसिटी ऑफ द सॉइल। क्या लेते हैं, बल्क डेंसिटी ऑफ द सॉइल। तो बल्क डेंसिटी कितनी दी गई है सॉइल में, 1.4 ग्राम, 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है, पर सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। और एक हम अगर डेप्थ बेसिस निकालें तो हम डेप्थ दे देते हैं। डेप्थ ऑफ द सॉइल कितनी है, डेप्थ ऑफ सॉइल है, ले लो डेप्थ ऑफ सॉइल 50 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी वैल्यू दी गई है, इसके बेस में क्या निकालना है, इसका अमाउंट ऑफ वाटर निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ द वेट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वेट, ऑन द बेसिस ऑफ वेट, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं अब एक बार। तो इसको हम रफ करते हैं, तो हमारा स्पेस कम है यहाँ पे।
ये हम नीचे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो देखते हैं अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द वेट बेसिस, ठीक है, किसके बेसिस निकालते हैं, वेट बेसिस निकालते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर ऑन वेट बेसिस कैसे निकालेंगे? तो पहले हम क्या लेंगे, वेट ऑफ द वेट ऑफ द सॉइल सैंपल, यानी जो हमने फील्ड से सॉइल सैंपल लिया उसका हम वेट लेंगे। कितना दिया हुआ है, 240 ग्राम, ठीक है ना। माइनस क्या करेंगे, जो हमारा ओवन ड्राइव वेट है, ओवन ड्राइव कितने में किया, 105 डिग्री सेंटीग्रेड में, जो कि 36 से 48 घंटे के लिए किया, उसको रखा। तो उसका वेट कितना हुआ, दोबारा हमने वेट किया तो 200 ग्राम। डिवाइड बाई क्या करेंगे हम, इसको मिटा दो ग्राम के, इसका हम क्या करेंगे, फिर उसका हम ओवन ड्राइव वेट ले लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा 200 ग्राम, इंटू कर देंगे 100, तो ये कितना आ जाएगी वैल्यू, परसेंटेज में आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 40, मतलब 240 माइनस 200 और 40 डिवाइड बाई 200, इसको ये करा इंटू 100 रखना है यहाँ पे, ये कैंसिल, तो कितना आ गया, आ गया तुम्हारा 20%, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब जब 20% आ गया तो हम कह रहे हैं इसको कि अब इसको निकालना है वॉल्यूम बेसिस में, ओके। तो वॉल्यूम बेसिस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनटू करते हैं किसका, बल्क डेंसिटी को वेट बेसिस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द वेट बेसिस कितना है, तो हम निकालते हैं अमाउंट ऑफ वाटर ऑन वॉल्यूम बेसिस, ठीक है, ये भी परसेंटेज में रहेगी वैल्यू। तो वॉल्यूम बेसिस निकालने के लिए हमने क्या किया कि जो यहाँ पे दिया गया है कितना आई वैल्यू, वेट बेसिस 20% आई, तो 20 इंटू क्या कर देंगे, हमारे पास क्या वैल्यू है, बल्क डेंसिटी भी है, ठीक है। तो हम बल्क डेंसिटी को क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सॉल्व करो, कितना आ रहा है इसका, 28% आ गया, ठीक है, परसेंटेज में रहेगा बिल्कुल। अब हम निकालते हैं क्या, अमाउंट ऑफ वाटर ऑन किसके बेसिस में, डेप्थ बेसिस में, ठीक है। तो डेप्थ बेसिस में कितना आएगा हमारा, इसको हम एक बार रफ करेंगे, यहाँ से लिख लिया, लिखो इसको, तो डेप्थ बेसिस निकालने के लिए हमें क्या करना है, इनटू करना है डेप्थ का इसमें, और डिवाइड कर देना है 100, ठीक है। क्योंकि वो परसेंटेज में है, तो परसेंटेज को हम किस में लाएंगे, यूनिट में लाएंगे। तो यूनिट लाने के लिए क्या करेंगे, कितना आया था, अमाउंट ऑफ वाटर ऑन डेप्थ बेसिस, ठीक है। तो हमारे पास डेप्थ बेसिस लाएंगे, तो हम मालूम है कितना निकाले थे, 28%, है ना, 28% है, तो डिवाइड बाई क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो परसेंटेज से किस में चेंज हो गया, यूनिट में चेंज हो गया। अब इसका क्या करेंगे, इंटू कर देंगे हम किसका, जितना डेप्थ हमारा दी हुआ है, डेप्थ कितना दिया गया है, 50, तो ये कैंसिल, तो कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वाटर ऑन डेप्थ कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा, फार्मूले में जो आप करोगे ना, तो उसमें डिवाइड कर लेना 100 से, ठीक है। जो फार्मूला पिछली बार मैंने लिखाया था डेप्थ बेसिस, तो उसमें डायरेक्टली ये मल्टीप्लाई किया था। जब कोई भी चीज़ या कि कोई भी वैल्यू अगर हम लेते हैं, तो अगर कोई चीज़ सेंटीमीटर में है और इधर परसेंटेज में दिया गया, तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं, पहले किसमें, यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो डिवाइड बाई कर देंगे 100 का। तो आशा करता हूँ पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी कि अमाउंट ऑफ वाटर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम किसी सॉइल का,
सैंपल कैसे लेते हैं वो हम